आयोजित हुआ है वो सीके बिरला हॉस्पिटल, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर की तरफ से है। और इसका उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस फैले कैंसर के लिए, और ये हाड़ोती जो रीजन है उसके जो पेशेंट है उसका हम बेहतर ट्रीट कर पाएँ, कैंसर का इलाज कर पाएँ। सर कैंसर लगभग देखा जाए तो बहुत डेंजर बीमारी है, और लगातार लोग इसके बस हमको यहाँ आने का उद्देश्य है कि जो कैंसर के बारे में हमने डेंजर वर्ड यूज़ किया ना, वो ना करें, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना अच्छा अवेलेबल हो गया आजकल कि इतना डेंजरस बीमारी नहीं है। इसका इलाज और इलाज का जो रिजल्ट है वो अच्छा है, वो सामान्य बीमारियों की तरह ही है। बस यही एक मिथ है जो हमें तोड़ना है कि कैंसर एक डेंजरस बीमारी है। डेंजरस तभी है जब उसका इलाज नहीं हो या बहुत ही एडवांस स्टेज में हो, क्योंकि कैंसर के आज के जो पेशेंट है वो कम स्टेज वाले तो बहुत लंबा जीते हैं, मतलब उनका सर्वाइवल नॉर्मल पॉपुलेशन के जितना ही है, मतलब उनके जीने की जो अपेक्षा है वो नॉर्मल पॉपुलेशन की जितनी ही है। एक कैंसर पेशेंट कितने समय तक जिंदा रह सकता है? वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे है। हमने तो कैंसर के पेशेंट लाइक 25-30 साल तक भी देखे हैं, जो 25 साल पहले डायग्नोस हुए थे जब तक इतनी सुविधाएँ भी नहीं थी। अब आज के जो पेशेंट आज डायग्नोस हो रहे हैं वो तो और भी लंबा समय जिएंगे, क्योंकि इतना एडवांसमेंट हो चुका है। कई पेशेंट तो ऐसे भी हैं जो बहुत कम समय जी रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो डायग्नोसिस है वो स्टेज इतना एडवांस हो चुका होता है, हर अंग के अंदर फैल गया होता है, तो फिर तो वो अपना असर दिखाता ही है, फिर उसमें दवाई भी ज़्यादा काम नहीं करती। सर ये जैसे डर की वजह से भी कहीं ना कहीं आदमी के अंदर जीने की क्षमता खत्म हो जाती है, यार मेरा कैंसर हो गया और मैं अब बच नहीं सकता, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तब होगा कि जब प्रॉपर अवेयरनेस हो जाएगी और वो अपने सामने जीते हुए मरीजों को देखेगा कि यार इसको कैंसर था, इसने इतने साल निकाले, तो मैं भी जी सकता हूँ। सर कैंसर में कीमोथेरेपी हाँ, क्या वो करवाना ज़रूरी होता है? उससे आदमी जीता है या समय से पहले मर जाता है? क्या है वो, क्या प्रोसेस है वो? कीमोथेरेपी एक्चुअली उसका जो डर का माहौल है वो इसलिए है कि पहले ऐसा लगता था यार मरीज के बाल उड़ जाते हैं, चमड़ी काली पड़ जाती है, उसको उल्टियाँ होती है, खाने की इच्छा नहीं होती, वज़न कम हो जाता है। अब इस टाइप के साइड इफेक्ट बहुत कम हो गए हैं एडवांसमेंट की वजह से, और उल्टी वगैरह रोकने की इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि वो आजकल वैसा माहौल नहीं होता, तो आराम से मरीज़ ट्रीटमेंट लेता है, अपना काम धंधा भी जारी रखता है। तो जैसे ऑफिस जा रहा है ऑफिस जा सकता है, कोई पढ़ाने जाता है टीचर है पढ़ा सकता है, बैंक में जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब एडवांस टेक्निक का लाभ तो अमीर लोग ही उठा सकते हैं, गरीब तो उठा नहीं सकते। गरीब को तो वहीं जाना है उसी जगह पर, और मरना तय है, उसे बचेगा वही पैसे वाला ही। नहीं, लेकिन अभी क्या है कि दवाएं सरकार के द्वारा भी उपलब्ध है, गवर्नमेंट के द्वारा जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उससे बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं निकाल सकता वो। नहीं, अभी तो हम ये कहेंगे कि समय गवर्नमेंट की दवाई से भी बहुत लंबा निकलता है, और गवर्नमेंट भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो बाबा आदम के ज़माने का ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे उनकी प्रोटोकॉल भी एक्सटेंसिव होते जा रहे हैं, नई चीज़ उसके अंदर भी आ रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट नहीं। अभी जो आप देखो कीमोथेरेपी है, उनके अंदर भी कुछ टारगेटेड थेरेपी है। ब्रेस्ट कैंसर की जो मुख्य दवा है आजकल HER2 पॉजिटिव कैंसर की ट्रास्टेटिव है, वो भी गवर्नमेंट स्कीम में फ्री है। ब्लड कैंसर की दवाएँ भी फ्री है। तो कैंसर होने का कारण, देखिए मुख्य कारण जो है कैंसर का वो तो होता है जो हमारी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में जैसे कि स्मोकिंग हो गया, टोबैको का सेवन हो गया, अल्कोहल का सेवन हुआ, मोटापा है, एक्सरसाइज नहीं करना है, ये सब भी कारण है। दूसरा एक जो कारण है वो इन्वायरमेंटल मतलब कि अपने जो आसपास जो भी पॉल्यूशन हुआ है, जो खाने में जो मिलावट हो रही है, जो पानी में मिलावट है, जो भी माइक्रो प्लास्टिक्स है जो हमारी जो खाने के पानी से हमारे शरीर में जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा है DNA। तो 10% कैंसर करीबन जो होते हैं वो DNA में म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जो फैमिली में चले जा रहे हैं, माता पिता का हुआ, फिर बच्चों का हुआ, जिसके बच्चों का हुआ, तो जेनेटिक कहते हैं। तो ये 3 मेजर कारण होते हैं। आपने कहा कि विदेशों में जागरूकता ज़्यादा है, बिल्कुल, विदेशों में इतनी अवेयरनेस है, वहाँ के मीडिया में लोगों को सबको पता है। तो वहाँ पे जो स्क्रीनिंग के भी जो टेस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करती है। मैं जैसे यूके में था NHS में, वहाँ पे सरकार आपके पास फ़ोन करती है कि आपकी उम्र 45 है, आपको अब ये टेस्ट कराने की दरकार है, और आपके घर पे आ जाता है वो सैंपल, तो सब कुछ फ्री। वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट फंडेड है, तो फ्री है। तो पेशेंट भी कराते हैं, आपकी जो रिपोर्ट है उनको बाकायदा बताई जाती है, और आगे भी बताया जाता है कि पॉजिटिव आ गया तो आइए, आपको आगे का ट्रीटमेंट भी हॉस्पिटल में होता है, वो सारा सरकार अरेंज कराती है, इसलिए जल्दी पकड़ में आता है। सर आपकी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, किस तरह से? उद्देश्य देखिए, हमारा हरौती जो जिला है, यहाँ के डॉक्टर्स को जो है, हमारे सर्जन्स हैं, उनको अवेयर करना है कि कैंसर जो है उसमें बहुत एडवांसमेंट आ गया है। तो अगर वो कैंसर का केस आए जो आपको लगता है कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, उसको जयपुर भेजें, और हम इसको जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो नई मेडिसिन आई है, नई थेरेपी आई है, थेरेपी आई है, इसके माध्यम से वी विल ट्राई टू ट्रीट देम जितना भी अच्छे से कैंसर हम करते हैं।
कैंसर पेशेंट के ठीक होने के कितने चांस हैं? लेकिन ये भी डिपेंड करता है कौन से स्टेज का है। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 का है तो 90% चांस है कि वो 5 साल 10 साल तक निकाल देंगे या पूरा लाइफ टाइम निकाल देंगे। स्टेज 3 स्टेज 4 का है तो अगेन कैंसर के हिसाब से कुछ कैंसर जो है वो साल 2 साल निकाल पाते हैं स्टेज 4 के, लेकिन कुछ कैंसर जो है ब्रेस्ट का है, लंग का है, प्रोस्टेट का है, वो 5 साल 10 साल में निकालने लगते हैं। बहुत इंप्रूवमेंट आया है। एक आजकल नई तकनीक आई है कि टारगेटेड थेरेपी, ठीक है सर बताएंगे। सर आपका नाम बताइए सर। डॉक्टर रुचिर भंडारी।